हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 का फिजिक्स का 7 चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने 7A एक्सरसाइज की वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखी है। तो आज हम लोग करेंगे 7B और 7C। तो फिर चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड इन द पेयर ऑफ इंक्लाइंड मिरर्स। तो इंक्लाइंड मिरर्स कौन से होंगे? ऐसे, ठीक है। तो ये होंगे इंक्लाइंड मिरर्स। तो अगर हम यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन करेंगे तो लाइट ऐसे जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे की। और अगर हम इंक्लाइन करेंगे इसे तो लाइट कभी भी मतलब कि एक एंड तक नहीं पहुँच पाएगी, बस रिफ्लेक्ट ही करती रहेगी। और उसके अगला टॉपिक जो है कि अगर इमेज फॉर्म्ड इन द पेयर ऑफ प्लेन मिरर और पैरेलल मिरर, ठीक है, तो उसका भी बिल्कुल सेम है। वो मिरर स्ट्रेट हो जाएंगे, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करी, ऐसे 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 रिफ्लेक्ट करती रहेगी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो इंक्लाइंड मिरर्स होते हैं उसमें जो मिरर्स हैं इंक्लाइंड करके रखे होते हैं और उसमें भी लाइट कभी भी एंड नहीं होती। और जो पैरेलल होते हैं उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कभी भी एंड नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारा एक फॉर्मूला है जो है नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 बाय द कॉस थीटा, ठीक है। मतलब कि जो भी एंगल दिया होगा, जिस एंगल पर रिफ्लेक्शन होगी उस एंगल क्या होगा, वो कॉस थीटा का एंगल। और उससे हमने नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करनी होंगी तो हम क्या करेंगे, 360 से कॉस थीटा डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है n इक्वल 360 बाय कॉस थीटा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप देख सकते हैं ये दो हमारे परपेंडिकुलर मिरर हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करें, रिफ्लेक्ट होगी, ये देखो ऐसे गई और ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी लाइट। यहाँ पे कोई ऐसे पैरेलल मिरर तो नहीं है ना जिससे फिर से रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो यहाँ से लाइट एंड होगी। तो क्या होता है, जो पैरेलल मिरर्स होते हैं उनमें लाइट कभी रिफ्लेक्शन एंड नहीं होती, और जो परपेंडिकुलर में होते हैं उनमें रिफ्लेक्शन एंड हो जाती है। तो हमारा 7B एक्सरसाइज के यही 3 टॉपिक थे। तो अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी 7C। तो हमारी 7C एक्सरसाइज में है स्फेरिकल मिरर फॉर्मेशन एंड देयर यूजेस, ठीक है। तो एक हमने स्फेरिकल मिरर ले लिया। स्फेरिकल क्या होता है, गोल। हमने स्फेरिकल मिरर ले लिया। तो इसके हमने साइड पे ये हमने पढ़ा था कि एक मिरर होता है, उसकी एक कोटेड साइड होती है और एक पॉली साइड होती है, और कोटेड साइड को हम सिल्वर सरफेस भी कहते हैं। तो ये हमारा सिल्वर सरफेस है। और अगर हम इस मिरर को 2 पार्ट्स में कट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे, ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। एक होगा कॉनकेव मिरर और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वो होगा जो हम ऐसे केव की तरह होगा, ठीक है। केव ऐसे ही होती है ना, तो कॉनकेव मिरर होगा केव की तरह। और दूसरा मिरर कौन सा होगा, कन्वेक्स। कॉनकेव मिरर में कोटेड साइड बाहर ली होगी और कन्वेक्स में ऐसे अंदर वाली साइड, ठीक है। सो हमारे नेक्स्ट है ये रिफ्लेक्शंस। तो गाइज ये हमारी नेक्स्ट है कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर्स की कुछ टर्म्स। तो सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ये स्फेरिकल मिरर था, उस मिरर का जो सेंटर होगा, ठीक है, उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक ये लाइन होती है जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है। नेक्स्ट आ गया रेडियस। अब रेडियस क्या होगा, यही जैसे कि अब ये है रेडियस, तुम्हें पता ही है ये, ठीक है, डायामीटर का हाफ, उसे कहते हैं हम रेडियस। तो कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर की यही कुछ टर्म्स थी। तो अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि एक जगह पर जो हम लाइट इकट्ठी करते हैं, और ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये क्या होता है, कन्वर्जिंग, और कन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग। अब ये देखो ये रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रेज आ रही हैं,
ये क्या हो रही है, ये सारी रेज एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। नेक्स्ट आ गया हमारा डाइवर्जिंग मिरर। तो इसे हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो ये हमारी रेज ऑफ लाइट आई, ये क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, मतलब कि दूर जा रही हैं, एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो रही, ये हमसे क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो नेक्स्ट है हमारा सबसे मेन टॉपिक जो है रे डायग्राम्स। तो सबसे पहले रे डायग्राम्स हम बनाएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले है पासिंग थ्रू सी। अब सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि ये इंसिडेंट रे आई, ये कर्वेचर से पास हुई, अब यहाँ से गई है तो यहीं से बाउंस बैक आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने पिछली बार पढ़ा था ना कि अगर कोई भी रे नॉर्मल से जाती है तो उसे बाउंस बैक आना पड़ता है, तब इसका नॉर्मल यही है, ये ऐसे गई, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कोई रिफ्लेक्ट तो हो ही नहीं सकती, तो ये क्या होगी, वैसे ही बाउंस बैक आ जाएगी। और हमें एक पास कहाँ से करवानी है, कर्वेचर से। तो नेक्स्ट आ गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ देखिए यहाँ से लाइट आई और ये पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसकी बैक साइड, तो यहाँ पे होगी वो रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला, ये रे ऑफ लाइट आई ऐसे, और हमने क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, कन्वर्जिंग। तो लाइट कहाँ आएगी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बन गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट कहाँ आई, फोकस पे, और जो भी लाइट कन्वर्ज होती है, ठीक है, वो कहाँ पे आती है, फोकस पे। अब ये देखिए जो डाइवर्जिंग मिरर है, इस पे भी लाइट जो आई है वो फोकस पे आई है, पर वो कहाँ से आई है, बैक साइड पे। तो अब हमारी नेक्स्ट आ गई कॉन्वेक्स मिरर की। ये देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगी रिफ्लेक्ट, लाइट पास कहाँ से हुई, फोकस से। नेक्स्ट है अ रे पासिंग थ्रू फोकस। अब रे को फोकस से पास कराना है, बस इस सेम डायग्राम में सिर्फ एरोस चेंज होने हैं। देखो अब रे यहाँ से पास हुई तो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर जब कन्वेक्स है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ आई, यहाँ से आई रे, फोकस आई है, ये देखो उसके बैक साइड हमने फोकस ड्रॉ करना है, ये फोकस है तो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी लास्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट की रे डायग्राम है, अ रे इंसिडेंट टू पोल। अब ये होता है हमारा पोल, ठीक है। अब ये आई लाइट, अब ये आई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि इंसिडेंट रे, और ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट। अब आप जैसे कि हम प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन करते थे, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। उसे अगर हम सीधा कर दें तो इंसिडेंट रे आती थी, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती थी, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस सेम है हमारा कन्वेक्स मिरर में, ये आई इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्ट, और ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या होता है, जहाँ से मर्जी आ जाए। अब ये देखो इन्फिनिटी से आ रही है लाइट, ये आई, और पिछली बारी पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी था कि हमने हमारी लाइट फोकस से पास होगी, और ये हमारी लाइट फोकस से पास हुई। एक लाइट नीचे से आई, ये भी लाइट फोकस से पास हुई। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, फोकस पे, ये रही ना, ये ऐसे होगी इमेज, बिल्कुल छोटी सी इमेज, इसलिए साइज ऑफ इमेज क्या हुआ, डिमिनिश्ड। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, उल्टा। एट फार डिस्टेंस, अब इमेज मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक रे यहाँ से आई, एक रे यहाँ से आई। अब ये जो एक रे आई है ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी, और ये जो दूसरी रे आई है ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जहाँ पे ये रे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ से बस हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आ गया बियॉन्ड सी। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके पीछे ये हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। एक लाइट यहाँ से आई, ये लाइट कहाँ से पास हुई, फोकस में। अब कॉनकेव मिरर में लाइट फोकस में से तो पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी लाइट, अब इनमें जो बियॉन्ड सी, एट सी, इनमें है, इनमें हमें एक लाइट कर्वेचर से भी पास करानी है, ठीक है, इंसिडेंट रे कर्वेचर से पास करानी है,
तो ये देखो एक ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होगी, और एक जो कर्वेचर से पास कर रही है वो यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रही हैं ये दो रे, वहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी इमेज फॉर्म। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, एफ होता है फोकस, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज डिमिनिश्ड। ये देखो ये बड़ी इमेज है, ये छोटी। अब जैसे जैसे हम इसके पास आते जाएंगे मिरर के, वैसे वैसे इमेज बड़ी होती जाएगी। नेक्स्ट आ गया एट सी। अब सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, एक गई फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, फिर गई एक, ठीक है। अब कर्वेचर पे है, कर्वेचर पे इमेज है, तो हम अब लाइट हम कर्वेचर से थोड़ा ना पास कराएंगे, ऐसे हम एक लाइट फोकस से पास कराएंगे, जो होगी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी लाइट वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। और ये जो इमेज फॉर्म होगी ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में फॉर्म होगी। नेक्स्ट आ गया बिटवीन सी एंड एफ। अब सी क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ होता है फोकस। अब यहाँ पे कहीं भी आप ऑब्जेक्ट लगा दो, ठीक है, एक लाइट यहाँ से पास होगी, ठीक है, और एक फोकस से कर्वेचर दूर है, अब ऐसे तो लेके नहीं जा सकते। अब जैसे जैसे कर्वेचर से आगे आई जाएंगे वैसे वैसे कर्वेचर से लाइट पास नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये फोकस से लाइट पास हुई और ये होगी रिफ्लेक्ट, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज बड़ी होगी। अब आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज बड़ी है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा एट एफ। अब फोकस पे अगर हम लाइट रखें, ठीक है, एक तो यहाँ से फोकस से हमने लाइट पास करवानी है, ठीक है, ये आई फोकस से, ये होगी रिफ्लेक्ट। अब एक लाइट हमने क्या करनी है, कर्वेचर से पास करनी है। मैंने पहले ही बताया था जो लाइट कर्वेचर से पास होगी वो वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब ये ऐसे गई कर्वेचर से और ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी इसकी, एट इन्फिनिटी बिटवीन एफ एंड पी। अब एफ क्या है फोकस, पी क्या है पोल। अब ये देखो ये एफ एंड पी के बीच में है, ये यहाँ पे रखी इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ गई, ये इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्ट। अब ये गई कर्वेचर से, ये फिर से होगी रिफ्लेक्ट। और अब इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, देखो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसे ऐसे इसकी बैक साइड, मिरर की बैक साइड ले जाओ, जहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। और ये इमेज क्या है, वर्चुअल और अपराइट। इमेज वर्चुअल है और ये अपराइट है, मतलब कि बिल्कुल सीधी है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारी रे डायग्राम्स है कॉन्वेक्स मिरर की। तो ये है हमारी रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम सिर्फ दो हैं। तो सबसे पहले भाई इन्फिनिटी से अगर लाइट आई तो ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब इमेज फॉर्म होगी तो कहाँ पे होगी, पीछे होगी फोकस पे। ये दोनों से हमारे लाइन लेके जाएंगे, पर ये हमेशा आप याद रखना कि जो भी मिरर के पीछे लाइन बनाओगे वो हमेशा डॉटेड बनानी। ये क्या होगे, फोकस पे इंटरसेक्ट, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे। ये क्या, वर्चुअल और इरेक्ट। नेक्स्ट है एट एनी अदर पॉइंट, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे। अब यहाँ पे बना ली, एक लाइट ऐसे गई डाइवर्ज होगी, एक सीधा गई वो बाउंस बैक आ गई, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ऐसे जाएगी या ऐसे बैक आ जाएगी। अब ये हम अगर इंटरसेक्ट करें यहाँ पे, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुई, बिटवीन पी एंड एफ। सो नेक्स्ट है हमारा सबसे मेन, मतलब कि न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला, जो है फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस का हाफ, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। ये फार्मूला एक्सरसाइज 7C के हर न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। नेक्स्ट आगे साइन कन्वेंशंस। अब साइन कन्वेंशंस क्या होता है कि इमेज की, मतलब कि इमेज की नहीं, मिरर की कहाँ पे पॉजिटिव साइड है, कहाँ पे नेगेटिव साइड है। अब ये है हमारा कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में जो ऊपर वाली साइड होगी, अब ये देखो ये कॉनकेव मिरर है, जो ऊपर वाली साइड है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, नीचे वाली साइड हमेशा नेगेटिव होगी।
और जो इधर राइट साइड में है ये हमेशा पॉजिटिव, इधर इस साइड में हमेशा नेगेटिव। मतलब कि इंसिडेंट रे हमेशा पॉजिटिव होगी और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी कन्वेक्स मिरर की। इसकी भी बिल्कुल सेम है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब ये हमारा फॉर्मूला है एक और, 1/4 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये मिरर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना होगा। f क्या होता है फोकल लेंथ, u क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, नहीं v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज और u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगा? ये फार्मूला यूज़ होगा अगर जैसे कि आपको कोई भी दिया हुआ कि ये मिरर एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ इतनी है और इसका डिस्टेंस ऑफ इमेज इतनी है, तो आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे भर दोगे, इमेज की यहाँ पे भर दोगे और ऑब्जेक्ट की हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, जो होता था कि इमेज डायमेंशन जो होगी या मैग्नीफाई होगी। अब मैग्नीफिकेशन क्या क्या, v की वैल्यू क्या थी, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो अब हमारा 7C एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है जो कि है यूजेस ऑफ कॉनकेव और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो यूजिंग ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है, जो हमने 8th क्लास में पढ़े थे। शेविंग मिरर में यूज़ होता है, डेंटिस्ट मिरर में यूज़ होता है, स्ट्रीट लैंप्स में यूज़ होता है, टॉर्चेज में यूज़ होता है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में। कन्वेक्स मिरर किस में यूज़ होता है, रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स और एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ठीक है, तो अब हमारी ये लास्ट कुछ डिफरेंसेस थे कि प्लेन मिरर में जो है इमेज फॉर्म होगी सेम और अपराइट, और कॉनकेव में क्या होगी इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया हुआ है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट वर्चुअल इमेज ऑफ साइज 5 टाइम दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड। अब जो इमेज है वो 5 टाइम्स हुई है, तो मैग्नीफिकेशन क्या ले लेंगे 5। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था -v/u, 5 इक्वल टू -v/u। अब ये जो u है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5u इक्वल टू v। अब ये माइनस का यहाँ पे माइनस आ गया। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला लगा है 1/4 फोकल लेंथ इक्वल टू 1/डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वही तो फोकल लेंथ हमारी दी हुई थी कितनी है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/u माइनस 1/5u। अब v की वैल्यू 5u थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 5u। अब फोकल लेंथ की वैल्यू भर दी, यहाँ पे इसका हमने एलसीएम ले लिया, 5 आ गया यहाँ पे 1, 5 - 1 इक्वल नीचे 5u। तो अब यहाँ पे हो गया 1/-10 इक्वल टू 4/5u। अब ये 5 से 10 कट गया, यहाँ पे आ गया 2, आ गया 1/2 इक्वल टू 4u, 4/u। अब u की वैल्यू क्या आ गई, अगर u इधर आएगा तो 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, u की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। तो बस इसी के साथ हमारा सारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।